हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बताओ जल्दी। क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चंस के बाद हमने क्या स्टार्ट करना था, आज मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करनी थी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। क्या पढ़ा था हमने आज तक, क्या होती है मिडिवल हिस्ट्री। देखो, जब हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी मैंने ये बोला था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो थी हमारी एशियन हिस्ट्री, दूसरी थी हमारी मिडिवल, ठीक, या जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारत, और तीसरी थी हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है मध्यकालीन भारत के बारे में। क्लियर? तो अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो सुनो, ठीक। जो कह लो कि पेपर में ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड की जो स्टोरी थी वो क्या थी, ठीक। तो हम ये समझते हैं 712 या फिर 711 एडी के नियर अबाउट से हम ये मानते हैं कि हमारा जो है वो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, ठीक। ऐसा क्या हुआ था, इससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम किस में काउंट करते हैं? एशियंट हिस्ट्री में काउंट करते हैं। उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड आता है 1600, जब यूरोपियंस जो थे भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम पीरियड है हम उसे क्या मानते हैं? उसे मानते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। तो हमने जो टाइम पीरियड स्टार्ट करना था वो है 711 से लेकर या 712, ये जो टाइम पीरियड है इसमें मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम आज पढ़ेंगे, ठीक। तो अब कुछ बेसिक समझते हैं पहले। देखो, नियर अबाउट 647 एडी में क्या होता है, एक राजा जिसका नाम था हर्षवर्धन, याद आया कुछ? कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है? पुष्यभूति डायनेस्टी। इस टाइम पीरियड में राजा हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद कुछ जो छोटे छोटे राजवंश आए थे, मैंने आपको बताए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक। तो जो लास्ट ग्रेट रूलर माना जाता है भारत का वो कौन था? हर्षवर्धन। अब इसकी मृत्यु के बाद जो भी छोटे छोटे जो राजवंश आए, ठीक, उन्होंने भारत पर इतने समय तक उन्होंने राज नहीं किया, वो हर्षवर्धन से थोड़ा कम पावरफुल थे। तो क्या हुआ, उनके टाइम पीरियड में जो बाहर वाली जो हमारे पास कंट्रीज थी उनके आक्रमण स्टार्ट हो गए, जिसे वो रोक ना सके, और 711 या फिर आप बोल सकते हो 712 में पहला सफल अरब आक्रमण हुआ, ठीक। पहला सफल अरब आक्रमण हुआ जिससे भारत में मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उससे स्टार्ट माना जाता है। क्लियर? अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड सुनो। इसका बैकग्राउंड क्या है स्टूडेंट? ये क्या है आपका? इंडिया, ठीक। यहां क्या पड़ता है आपका? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ही यहाँ पे जो है आपका अफगानिस्तान, जो अरब देश आपका, ईरान, इराक वगैरह, वो आपके ये साइड पड़ते हैं, ठीक। ये जो पोर्शन है सारा ये। तो अब होता क्या है,
यहाँ पे आपका 705 से लेकर 715 एडी तक खलीफा वर्ड सुना आपने। मुस्लिम कंट्रीज में एक खलीफा होता है जिसका जो मेन है, आप हेड कह लो मुस्लिम कंट्रीज का, ठीक। पूरे मुसलमान जो हैं जहां पे भी रहते हैं वो उनका एक खलीफा होता है जिसे वो मानते हैं, जिसका हुक्म मानते हैं, ठीक। जो कि पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर सबसे ज्यादा किसके पास होती है, खलीफा के पास। उस टाइम पे 705 से लेके 715 ईस्वी में एक खलीफा था जिसका नाम था वालिद वन, ठीक। खलीफा कौन था, वालिद वन, और इसका एक गवर्नर था, ठीक। इसका एक गवर्नर था स्टूडेंट जिसका नाम था अल हजाज, ठीक। इसको कौन सा पार्ट दिया गया था, बगदाद का, ठीक। इसे बगदाद का जो पार्ट था वो दिया गया था किसे, अल हजाज को। क्या होता है, वालिद वन के टाइम पीरियड में अरब जो हैं आक्रमण करते हैं भारत पर भी और जो अदर कंट्रीज हैं उन पे भी। ये आक्रमण करते करते कहां पहुंच जाते हैं, श्रीलंका में। ये कौन सा आपका, यहाँ पे श्रीलंका। स्टूडेंट ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो प्लीज आप इसे ध्यान से सुनना, ठीक। यहाँ पे है आपका श्रीलंका। तो इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, एक हमला होता है श्रीलंका पे। जो श्रीलंका का राजा होता है, ठीक, और जो है उसमें हार जाते हैं। हारने के बाद उनके जो सैनिक थे, सैनिक की क्या थी, विधवाएं वगैरह थी, उनके बच्चे थे, उन्हें ये क्या करता है, 8 शिप्स, कितनी शिप्स स्टूडेंट, 8 शिप्स में भर कर, साथ में कुछ तोहफे वगैरह जो भी है वो भर के किसे, अरब जो खलीफा था वालिद वन के पास ये वापस भेज देता है सही सलामत, ठीक। तो लेकिन रास्ते में क्या होता है आपका, ये रब कर रही हूं स्टूडेंट मैं, ठीक। रास्ते में क्या होता है, इनका जहां देखो कहां से चलेगा, श्रीलंका से। यहां पे आपका क्या पड़ता है, अरेबियन सी, अरब की खाड़ी पड़ती है, यहां से होता हुआ। लेकिन यहां पे समुद्र में क्या आ जाता है स्टूडेंट, तूफान आ जाता है। जब तूफान आता है डायरेक्शन क्या हो जाती है, जहाजों की चेंज हो जाती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है ये कहां पे पहुंचते हैं, पाकिस्तान की एक बंदरगाह है बहुत फेमस, आपको पता होगा, दैट इज कराची। ये पहुंच जाता है, जो जहाज है वो कराची पहुंच जाता है। लेकिन कराची में कुछ ऐसी शक्तिशाली पावरफुल जो थे कुछ आपके पास वंश पाए जाते हैं, उन्होंने क्या किया, जो ये 8 शिप्स थे उन्हें लूटने का काम करते थे, ठीक। वहां पे कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती थी, ऐसे प्रजाति के जो लोग थे वो रहा करते थे, जो कह लो एक तरीके से लूटपाट किया करते थे, ठीक। उन्होंने ये जो 8 शिप्स थी इसे लूटा, लूट कर जो औरतें थी, जो बच्चे थे, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। और इससे किसे गुस्सा आया होगा, वालिद वन को गुस्सा आया। वालिद वन को जब गुस्सा आया, आने के बाद इसका जो गवर्नर था स्टूडेंट, गवर्नर का क्या नाम बताया मैंने, अल हजाज। इसने उसे कहा कि हमारे ये जो शिप है उसे वापस लेके आओ, ठीक। इतनी स्टोरी समझ में। अब देखो ये आपका मैप है, यहाँ पे तुर्क जो टर्किश लोग हैं वही हमारे पास क्या है, अरब जिसे हम कहते हैं, ठीक, अरबी लोग। यहाँ से आपका जहां यहाँ पे श्रीलंका था, ये रहा आपका सिंध। अब सिंध का क्या रोल है, अब ये स्टोरी जो है आप ध्यान से समझना, ठीक। जो अल हजाज था गवर्नर, उसने पहले एक बंदे को भेजा कि तुम जाके कराची के उन बंदों से जाके क्या लो, पंगा लो, ठीक। आपको एक जो सेकंड इमेज है मैं उसमें समझाती हूँ, ठीक।
कहाँ पे है, ये रहा आपका सिंध, ठीक। सिंध के साथ साथ यहाँ पे है आपका, ये रही आपकी इंडिया की बाउंड्री। क्लियर, इंडिया की बाउंड्री, इसके बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अब जो है एक बंदा मोहम्मद बिन कासिम उसे भेजता है, कौन, अल हज्जाज, जो कि अल हज्जाज के बड़े भाई का बेटा होता है, ठीक। उसकी जो उम्र है वो आप कह लो नियर अबाउट जो थी उसकी 16 इयर्स, ठीक। 16 साल की उम्र में वो भेज देता है अपने बड़े भाई के बेटे को, कौन, मोहम्मद बिन कासिम को। जब वो भेजता है, लेकिन अल हज्जाज ने पहले 2 बंदे भेजे जो कि हार कर वापस आ गए, लेकिन जब उसने भेजा मोहम्मद बिन कासिम को, तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, 1712 एडी में सिंध पर हमला किया और सिंध राज्य को जो था अपने अंडर कर लिया, ठीक। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी स्टोरी और है स्टूडेंट, वो क्या, वो ये देखो, आप मान लो ये आपका पाकिस्तान का मैप, ठीक। यहाँ पे है आपका कराची, यहाँ पे आपका कराची, यहाँ पे है आपका मुल्तान शहर, ठीक। ये रहा आपका पंजाब, ठीक, पाकिस्तान वाला पंजाब स्टूडेंट। मुल्तान, मुल्तान को एक चीज और कहा जाता है स्टूडेंट, दैट इज गोल्डन सिटी, ठीक। यहाँ पे कराची, तो जो शिप था मैंने आपको बोला श्रीलंका से, ये रहा हमारा भारत, तो जो शिप है वो श्रीलंका से कहाँ पहुंच जाता है, कराची, जहां पे उसे लूट लिया जाता है। अब कराची में जो शिप पकड़े हुए थे, जो वालिद वन था, वो हुक्म देता है कि उन्हें वापस लेके आओ। वापस लाने के लिए वो अल हज्जाज को बोलता है, अल हज्जाज जो है 2 बंदे भेजता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, वो कामयाब नहीं रहते। और तीसरा बंदा जो भेजता है अपने बड़े भाई का बेटा, क्या नाम हुआ उसका, मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे एक राज्य था जिसका जो राजा था वो था दाहिर, ठीक। दाहिर का जो राज्य था, इससे पहले नाम था उसका चच, इसके पिता, ठीक। दाहिर के जो पिता थे वो था चच नाम का एक राजा था। उसके बाद जो राजगद्दी पे बैठा, दैट इज राजा दाहिर। अब चच का, अब चच से एक चीज याद रखो, जो चचनामा है, चचनामा में ही इन सब बातों का जिक्र मिलता है। क्लियर, कि सिंध पे कैसे हमला हुआ, दाहिर का जो राज्य था, ये सब कुछ किस में लिखा हुआ है, ये चचनामा में लिखा हुआ है। अब देखो, जो वालिद वन था उसने उसको बोला अल हज्जाज को, अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को। अब मोहम्मद बिन कासिम इसको बोलता है कि तुम जो शिप्स है वो वापस करो, लेकिन दाहिर बोलता है कि ये जो सीमा है ये मेरे प्रांत में नहीं लगती, ठीक, ये मेरे प्रांत की सीमाएं नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। इसीलिए क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम, इन शिप्स को तो वापस लेता ही है, यहाँ पे हमला करके, साथ के साथ वो राजा दाहिर पर जो है हमला करके कब्जे में भी ले लेता है इसका राज्य। और 712 एडी में वो जीता जीता कहां पे पहुंच जाता है स्टूडेंट, सिंध में। सिंध को अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक, जो उस टाइम पीरियड में कहां पे लगता था स्टूडेंट, ये रहा सिंध। ये बाउंड्री देखो कहां की है, ये आपकी रही इंडस रिवर, इंडस रिवर के साथ ये रही आपकी गुजरात की बाउंड्री। क्लियर, ये देखो ये रही आपकी, यहाँ पे ये गुजरात है और ये आपका कौन सा, ये राजस्थान वगैरह की बाउंड्री है, ठीक। यहाँ पे पड़ता है आपका सिंध इस साइड, तो सिंध पे उसने 712 एडी में कब्जा कर लिया, लेकिन इससे भी उसका जो है दिल नहीं भरा। इसके पास बहुत सारी सेना थी। जो वालिद वान था वो एक, कहते तो है कि बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति था, ठीक। जो मोहम्मद बिन कासिम था
दाहिर की 2 वाइफ थी। एक वाइफ ने तो क्या किया था, आग में जलकर अपना मृत्यु जो था उसे गले लगा दिया था। ठीक, जो दूसरी वाइफ थी उसका नाम था रानी लाड। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मारकर रानी लाड से क्या कर ली, शादी कर ली और इसकी 2 पुत्रियां थी। ठीक, रानी लाड और राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। तो जो वालिद वन है वो इसे हुक्म देता है कि इसकी दोनों पुत्रियों को कोई भी टच नहीं करेगा, कोई भी इनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन जो ये दोनों पुत्रियां थी उसे वालिद वन के बाद भेजा जाना था। तो वालिद वन के पास जब भेजा तो उन दोनों ने झूठा इल्जाम लगाया कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। तो वालिद वन को गुस्सा आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया, वापस आने का हुक्म दे दिया। वो 16,000 की फौज लेकर कन्नौज पर हमला करने जा रहा था, लेकिन जब उसे वालिद वन का ऑर्डर आया वो क्या गया, वापस चला गया। अब वापस जाते ही उसे क्या बोला गया था कि खाल में बंद करके उसे लेके आना है, किसके पास, वालिद वन के पास हुक्म दिया गया। लेकिन 715 एडी में जो चेंज होता है हमारे पास खलीफा का नाम हुआ सुल्तान। 715 एडी में चेंज हो जाता है खलीफा का नाम था सुल्तान, जो नफरत करता था अल हज्जाज की फैमिली से। तो उसी ने ही मोहम्मद बिन कासिम को रास्ते में ही मरवाने का हुक्म दे दिया था। तो उसे जो खाल में बंद करके ला रहे थे, तो दम घुटने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की जो स्टोरी थी वो फिनिश होती है फिलहाल के लिए। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, एक तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला अरबों का सफल आक्रमण था वो कब हुआ, 712 एडी में। कहां पे हुआ, सिंध में। क्लियर। लेकिन इनका जो मेन मकसद था वो क्या था, धन दौलत लूटना। ठीक, इनका जो मेन मकसद था, एक तो था धन दौलत लूटना, दूसरा था जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना। क्लियर, 2 मेन मोटिव थे, पहला एक तो धन दौलत लूटना, दूसरा जो था हमारे पास इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यहाँ से आपका मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अब ये बनता है स्टूडेंट कि 712 एडी में सिंध पर आक्रमण किसने किया, आंसर क्या आएगा, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा पॉइंट, पहला सफल अरब आक्रमण किसने और कब किया, तो क्या आंसर आएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में। क्लियर है। देखो, जो है हमारे पास मिडवल इंडिया मध्यकालीन भारत, जिसमें सल्तनत पीरियड जो है वो अभी 1206 से 1526 एडी तक चलेगा। लेकिन ये जो आपकी हेडिंग है ये है बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कैसे बनी, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक, तो पहले आपके पास हेडिंग जो है स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन
मतलब कि जो पहला मुस्लिम आक्रमण था, सफल आक्रमण था, वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 712 एडी में। क्लियर है? कहां पे किया था? सिंध पे किया था। ठीक, जो मोहम्मद बिन कासिम था स्टूडेंट, वो उमैयद खिलाफत जो था क्लेन, वह उससे बिलोंग करता था। ठीक, नोट करो इसे। इतना समझ में आया स्टूडेंट आपको? अब नेक्स्ट जो स्टोरी है वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तुर्क इन्वेजन। पहला जो तुर्क इन्वेजन था वो किसने किया था? महमूद, या हम उसे क्या पढ़ते हैं? मोहम्मद गजनी या फिर महमूद गजनवी। क्लियर? दोनों एक ही पर्सन है, डिफरेंट पर्सन नहीं है, ये याद रखना। ठीक, ये आपने इतना नोट कर लिया स्टूडेंट? अभी ये जो है ये बैकग्राउंड चल रहा है। ठीक, अभी दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, बैकग्राउंड चल रही है दिल्ली सल्तनत का। देखो, अब टाइम पीरियड की बात करते हैं हम 932 ईस्वी में। यहां पे क्या हुआ? अल्बतगीन नामक एक तुर्क है जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि जो गजनी साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की? तो आंसर क्या आएगा आपका? अल्बतगीन। कब की उसने? 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ये क्या था? तुर्क था। ठीक, नोट करो इसे। इनकी जो कैपिटल हुई स्टूडेंट, आप ये भी याद रखना, जो कैपिटल थी इसकी गजनी साम्राज्य की, वो गजनी ही इसने रखी थी। ठीक, कैपिटल भी कौन सी थी? गजनी। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट ये बनता है
इसमें ये बनता है कि पंजाब में जयचंद का राज था जब फर्स्ट तुर्क आक्रमण हुआ। ठीक, किसका राज था? शाही वंश, राजा जयचंद, या फिर इसके कई बुक्स में स्टूडेंट यहाँ पे जयपाल भी होता है। ठीक, आप जयपाल कर लो। ठीक, जयपाल, राजा जयपाल का शासन था कहां पे? पंजाब में, जब पहला तुर्क आक्रमण हुआ। ठीक, अब 1977 ईस्वी में मैं डेज करके लिख रही हूं, जब पहला तुर्क आक्रमण हुआ। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट ये कि जब पहला तुर्क आक्रमण हुआ तब कौन से राजा का शासन चल रहा था? तो आंसर क्या आएगा आपका? राजा जयपाल का। क्लियर? उसके बाद 977 ईस्वी में स्टूडेंट सुबुक्तदीन नामक एक व्यक्ति था। अब ये व्यक्ति कौन था? संस्थापक कौन था गजनी वंश का? अल्पतकीन। ठीक, अल्पतकीन का गुलाम और उसका दामाद था ये सुबक्तगीन। ठीक, उसके बाद इसका पुत्र होता है मोहम्मद गजनी। ठीक, सुबक्तगीन का पुत्र था कौन? मोहम्मद गजनी। ठीक, या फिर हम क्या कहते हैं? महमूद गजनी, जिसका जन्म कब हुआ था? 971 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में जो सुबक्तगीन था वो गजनी की गद्दी पर बैठा। गजनी एक साम्राज्य भी है। ठीक, गजनी क्या थी? कैपिटल थी किसकी? तुर्कों की। तो क्या हुआ? सुबक्तगीन 977 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 971 ईस्वी में इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या हुआ? या तो हम कहते हैं मोहम्मद गजनी या फिर हम कहते हैं महमूद गजनी। ठीक, तो इसका जन्म होता है, ये नोट करो अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट। जब इसके पिता का शासन चल रहा था, ये कहां पे राज कर रहा था? खुरासान का शासक था। कब? इसके पिता के काल में। कहने का मतलब जब सुबक्तगीन गद्दी पर था तो इसके काल में इसे कौन सा जो शासन था वो दिया गया था संभालने के लिए? खुरासान का शासक। ये भी क्या एक प्लेस है स्टूडेंट? ठीक, ये भी क्या है? एक प्लेस है जहां पे महमूद गजनी जो था वो राज कर रहा था। क्लियर? कितना नोट कर लिया आपने? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 1000 ईस्वी में, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। कहां पे? पेशावर में। क्लियर? पेशावर में 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था किसने? गजनी ने। और यहाँ पे कुछ भागों पर अपना अधिकार स्थापित करके ये वापस लौट गया था। ठीक, पहले
पहले जो थे भारत पर इसलिए हमला करते सिर्फ धन दौलत लूटना ही उनका मेन मकसद था। तो 1000 ईस्वी में इसने पेशावर पर हमला किया। हमला करके क्या हुआ, जो कुछ राज्य थे उन्हें अपने अंडर लेके ये वापस अपने राज्य में चला गया। लेकिन 1025 ईस्वी में, ठीक 1025 ईस्वी में क्या हुआ, इसने कहां पे हमला किया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोमनाथ टेम्पल पे हमला किया। ठीक, क्वेश्चन डायरेक्टली स्टूडेंट यहां से बनता है कि जो सोमनाथ टेम्पल है उस पर किसने आक्रमण किया था, तो आंसर क्या आएगा आपका, महमूद गजनी ने। उसने आक्रमण करके यहाँ का जो भी सोना था वो सब लेकर अपने देश वापस लौट गया था। अब चलते हैं स्टूडेंट स्लाइड पे। जो फर्स्ट तुर्क इन्वेजन था कौन था, महमूद गजनवी। ठीक, 1998 से लेकर 1030 AD तक। तो पॉइंट्स देखो अब, सुल्तान मोहम्मद गजनवी led about 17 expeditions to India, मतलब के 17 बार हमले किए थे भारत पर। आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर हमला किया, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट आपका 17 टाइम्स। टू एनरिच हिमसेल्फ, मतलब के धन दौलत लूटने के लिए जो मेन मकसद था इनका, टेकिंग अवे द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ठीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक था दैट इज 1025 ईस्वी में, जब इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, जितना भी धन दौलत था वो लूट के ये वापस अपने देश चला गया था। ठीक, अब जो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट, दैट लाइज ऑन द कोस्ट इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ काठियावाड़। The temple was destroyed in 126 AD में, जिसे तबाह कर दिया गया था। ठीक, ये कहाँ पे है, काठियावाड़ गुजरात में स्थित है सोमनाथ टेम्पल। क्लियर है, ये नोट कर लो। यहाँ पे एक पॉइंट था स्टूडेंट, जो महमूद गजनवी था इस पर जाटों ने हमला किया था जब एक राज्य को लूट के ये वापस जा रहा था। ठीक, जो इसका हमला था वो जाटों के विरुद्ध था। तो जाटों ने क्या किया था, इस पे हमला करके इसकी जो भी धन दौलत थी वो लूट ली थी और वापस जा रहा था ये। लेकिन इसे बाद में क्या आया, गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद इसने जाटों पर खुद जाकर इसने हमला किया, जिसमें क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध हमला किया था और 30 में जो थी इसकी मृत्यु हो गई थी स्टूडेंट। क्लियर है? तो यहाँ तक जो है आज हम अपना जो लेक्चर है वो फिनिश करते हैं। ठीक, आगे की जो स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।